और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। हो रही है, सुन लेते हैं। सिर्फ इसलिए कि एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाए, लेकिन इस देश के नौजवानों को कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी देने वाली सरकार कहां होश में आई। वो घुटे दम तोड़कर मर गया, एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकला। शून्य सरकार है ये, ऐसे संवेदन शून्य प्रधानमंत्री हैं कि किसी भारतीय के जान की कोई कीमत नहीं। कल भी वहां पर इंस्टाग्राम पर कितने वायरल हुए, इस पर चर्चा कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। आनी चाहिए, धिक्कार है। कल राहुल गांधी जी ने लिखा कि जब सरकार सुनने को तैयार ना हो तो आवाज ऊंची करनी पड़ती है। तो आज आवाज ऊंची करके सरकार को जगाने का दिन है, एक शांतिपूर्ण क्रांति के हुंकार और गूंज का। और इस क्रांति की गूंज मैं चाहती पूरे देश में सुनाई दे। और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं अपील भी करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा छात्र आज के इस कार्यक्रम से जुड़ें, राहुल जी के साथ जुड़े, जेनजी के साथ जुड़ें। जिन छात्र छात्राओं को समस्याएं रही हैं वो तो आए ही, जिनको नहीं भी है तो अपने समुदाय के साथ खड़े होने के लिए जुड़े। और जाते जाते एक कल जो निर्णय मोदी सरकार ने लिया, मैं सोचती हूँ उस पर भी दो शब्द कहने चाहिए। बड़ी चर्चा में वो निर्णय है। तो किसी से छुपी रह नहीं गई कि देश में बिना एयरफोर्स और आर्मी की मदद के मोदी सरकार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी करा सकती है। जब तक आर्मी और एयरफोर्स का इंटरवेंशन ना हो, एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा अच्छे से नहीं हो सकती है इस देश में। और यही कारण है मेरे ख्याल से कि 10 साल से 89 पेपर लीक हुए हैं और यही सिलसिला चलता ना रहे, इसीलिए सरकार का ये कहना था कि हमने एक प्रिवेंटिव मेजर लिया। तो भैया 90 पेपर लीक होने के बाद सरकार को प्रिवेंटिव मेजर याद आ गया, मैं तो इसके लिए ही धन्यवाद देती हूं। पर वो प्रिवेंटिव मेजर क्या है? वो प्रिवेंटिव मेजर ये है कि एनटीए की सिफारिश या अनुरोध के चलते टेलीग्राम को अगली नीट परीक्षा तक के लिए ब्लॉक या बैन कर दिया गया है। यानी कि पूरा छात्र समुदाय जिस एनटीए को बैन कराने के लिए सड़कों पर है, उस एनटीए के अनुरोध पर टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। तो अब मैं तो क्या ही इस पर कह सकती हूं। अब ये तो वो बात हुई कि अगर बच्चे के पेट में दर्द है तो डायपर बदल दो, अगर किसी को बुखार है तो थर्मामीटर तोड़ दो, प्याज महंगी है तो खाना छोड़ दो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं तो सीबीएसई के पदाधिकारियों का तबादला कर दो। और एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की रूट कॉज या जड़ पर जाने के बजाय एक बैंडेड सॉल्यूशन उसके ऊपर चिपका दो, पापोती कर दो, थोड़ा सा नीजर्क रिएक्शन दे दो और कुछ समय के लिए लोगों को चुप करा। लेकिन ये अब बहुत पुरानी तकनीक हो गई है मोदी जी, अब ये चलने वाली है नहीं। और देख, विपक्ष तो बाद में बोलेगा, पहले कल टेलीग्राम के सीईओ और पावेल दुरोव जी उन्होंने कहना शुरू कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि ये तो बता दीजिए, आप इतने नाकारा और निकम्मे हैं कि आप एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, तो जो 15 करोड़ टेल के यूजर हैं वो क्यों खामियाजा भुगतेंगे? फिर वो कह रहे हैं कि अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो पेपर लीक तो किसी और प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो सकता है, वीएन बदलकर लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात उन्होंने गौरतलब है, उन्होंने कहा कि ये मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव वॉर के चलते ये बैन या बढ़ गया है। वो रिलायंस इज पार्शियली ओन्ड जो व्हाट्सएप चलाता है, तो ये व्हाट्सएप को तरजीह दिलाने के लिए तो ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम को बैन कर दिया, अब हम तो कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलती है कि अब व्हाट्सएप पर तो पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है, सारा अंधभक्तों का ज्ञान, ट्रोलर्स का ज्ञान, कांग्रेस के लिए झूठ पे झूठ सब यूनिवर्सिटी से परोसा जाता है। और अब हम नहीं जानते कि मोदी डिग्री कितनी सच्ची है नहीं है, पर अब ये समझ में आ रहा है कि कहा मैंने था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर लगता है कि असल में वो है ना पढ़ा था ना दूंगा, ना डिग्री ली थी ना लेने दूंगा। पर हाँ, नहीं, माफ की, टायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री तो है मोदी जी के पास, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। बहरहाल यह प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। आज मोदी जी दुनिया के ही कोने में हो, अंतिम बात मैं ये कहना चाहती हूं कि 17 आज कोटा में, 10 जुलाई
इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना में और 14 जुलाई को दिल्ली। जेनजी की आवाज बुलंद होगी। एकता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे, एनएसयूआई जाखड़ के नेतृत्व में, यूथ कांग्रेस उदय भानु चिब के नेतृत्व में, और कांग्रेस का हर बब्बर शेर करेगा। और मैं चाहती हूं कि इसमें शिक्षा व्यवस्था से परेशान जो भी हो, छात्र छात्रा हो, उनके अभिभावक हो, कंसर्न सिटीजन हो, सब मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि मोदी जी अपनी नाकामियों को, अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए इन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल करेंगे। और ये वक्त है हम भी दिखाएं कि जब जनता जागरूक होती है, जब युवा जागरूक होता है, सरकार का कोई पैंतरा नहीं चलता। और मैं अपनी बात पाश की एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, उसकी कुछ पंक्तियों से करना चाहती हूं। तो पाश ने कहा कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, इसकी मार सबसे खतरनाक नहीं होती, लालच की मुट्ठी सबसे खतरनाक होती, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति का भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ चुपचाप सहते जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो 2 करोड़ नौकरियों का सपना दिखाकर कैसे उस सपनों को चकनाचूर किया। पहले कहा कि जुमले हैं, कहा कि नाली की गैस पर पकौड़े तलो, और आज इस लायक भी नहीं छोड़ा, सालों साल मेहनत करने के बाद, अपनी जमीन कर्जे पे कर्जा लेने के बाद, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने के बाद जो माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चों को, उनके पेपर लगातार लीक हो, परीक्षा रद्द हो, उन जीवन का हर सपना तार तार हो, इस लायक करने, इस बदहाली पर छोड़ने वाले मोदी जी, आपकी जो साजिश है कि जवानों को इतना हताश कर दो, इतना निराश कर दो, बेरोजगारी पर इस कदर लाद दो कि या तो वो आत्महत्या की तरफ धकेलते